हम किस चीज के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और खत्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान। हमारे जिस अदारे का सियासत में कोई काम नहीं है वो भी सियासत कर रहा है, और जो सियासतदान है वो सियासत नहीं कर रहे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो तरले कर रहे हैं। अच्छा मैडम शेख, ये है इस सारी जंग को अगर एक फिक्रे में समझाया जाए तो साडा हक इत्थे रख। अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को हमने इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमने पे चाइनीज करेंसी में की है, और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कोताही नहीं है। अब देखें, लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी का ही एक बयान था कि अगर आपने हमारे साथ जंग करनी है तो लेट्स फाइट फॉर द पॉवर्टी। ऐसे ही और पीपी प्लान ए क्या है? बिलावल भुट्टो का वजीर आजम बनना। कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं है। सेल्वन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी, उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है। तो इंडियन आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक जो कन्वेंशनल वॉर है ना, वहां से निकल के अब वो असल टेक्नोलॉजी के बारे में आ चुके हैं। तो हमें वो जब भी दुनिया को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है हमारे पास आ जाती है, वो अलग बात है कि हम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। और इंडिया से इजिप्ट ने ये भी कहा है कि आपसे जितनी भी एक्सपोर्ट होती है इजिप्ट को, उसकी पे हम इंडियन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हमारा जो हम डिस्कस करेंगे ये जो जैक सलिवन का विजिट टू और इंडिया। देखिए, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारा क्या क्या रिलेशन होगा, कौन कौन सा डिफेंस डील होने वाला है, ये सब तो मैंने कर लिया। अब ये जो वीडियो होगा ये स्पेशली टारगेटेड टू पाकिस्तान। देखिए, हम पाकिस्तान को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि देखिए इसका रीजन यही है, ये हमारा जो एनएस है ना, अजीत डोवाल, और ये यूएसए का एनएस है जैक सलिवन, इनके जो जब विजिट हुआ था उसके बाद ये पाकिस्तान इसको भी लेके वो लोग मतलब मोकला गए। मतलब आप मान लीजिए इंडिया का कुछ डील हो सकता है, इंडिया का एनएसए और यूएसए का एनएसए एक साथ मिलता है तो क्या होगा, वो लोग तो इंडिया और यूएस रिलेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इंडो स्पेसिफिक मतलब रीजन पे क्या होने वाला है इन फ्यूचर, कैसे वो लोग आगे चलेगा, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। एट द सेम टाइम क्वांटम कंप्यूटिंग, शिप मेकिंग, ये जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बातें हो रही है। लेकिन पाकिस्तान बीच में क्यों बौखला गया है? पाकिस्तान बीच में ये बौखला गया है क्योंकि देखिए इसको वो लोग भी समझ में आ गया है। पाकिस्तान के साथ यूएसए का जो रिलेशन था ना, वो ऑलमोस्ट 70 साल से था। मान लीजिए आप 1947 से जब से वो पाकिस्तान आजाद हुआ था, वहां से ऑलमोस्ट 70 साल, मतलब 70 ईयर्स आप पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 2017-18 तक यूएसए का जो रिलेशन है बहुत अच्छा था। प्रॉब्लम्स जब तब स्टार्ट हुआ जब ये जो 2021 में ना यूएसए पूरा उठ कर लिया अफगानिस्तान से। उसके बाद यूएसए और पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना वो खराब होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबको पता है यूएसए भी डबल गेम खेला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान तो आराम से डबल गेम खेला है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम यही है, यूएसए अब पाकिस्तान को कैसे ट्रीट करता है? यूएसए पाकिस्तान को ये ट्रीट करता है, मान लीजिए अफगानिस्तान में कुछ इशू हो गया, या मान लीजिए तालिबान को क्रिएट करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए पाकिस्तान है। और पाकिस्तान अब ये यूएसए को, हाँ हो सकता है गाली दे रहा है, लेकिन मान लीजिए यूएसए का बोलेगा कि हाँ ये लो 2 बिलियन और जाके अफगानिस्तान में बम फेंक के आओ, वो कर लेगा। वो F-16 लेके जाएगा, वहां पे बम मार के इधर आ जाएगा, ठीक है। बट कंपेयर टू इंडिया, देखिए इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है ना, ये जियो पॉलिटिकली एंड जियो इकोनॉमिकली सिंक है, ठीक है। हम इंडिया के जो जो इंटरेस्ट में है हम वही सब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ड्रोन खरीद रहे हैं, हम लोग सबमरीन इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग जेट इंजन हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है उसके लिए ला रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो यूएसए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, पाकिस्तान में अभी करंटली कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। ये जो जैक सलिवन है, मुझे याद है एक बार ही उन्होंने कॉल किया था, वो इमरान खान के टाइम पे शायद, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि आप रशिया मत जाइए, उनके साथ रिलेशन मत डेवलप कीजिए। उसके बाद जैक सलिवन कभी पाकिस्तान में कॉल नहीं किया। इसका रीजन भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही नहीं है। पहले था मोहित यूसुफ, बट जब इमरान खान पावर से हट गया, मोहित यूसुफ को यूएस चला गया, क्योंकि वो यूएस का सिटीजन था। उसके बाद मान लीजिए एनएसए टू एनएसए होना चाहिए। और मैंने जैसे पहले आपको बोला, पाकिस्तान में अभी करेंटली कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, तो कांटेक्ट भी नहीं होता है। उसके बाद कभी भी जैक सलिवन पाकिस्तान विजिट किया भी नहीं है, तो रिलेशन कैसे इंप्रूव होगा? अब आ जाते हैं पाकिस्तान इसके ऊपर क्या सोचता है, हम वो सोच लेते हैं। अच्छा, ये इस वीडियो में एक लोग ने, ये मतलब एक आदमी था, तो उन्होंने ये बोला है ये पाकिस्तान नहीं है, ये कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान क्या बोलता है हम वो सुन लेते हैं। का इशू है, हम कभी सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वो दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैक सलिवन जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान का कभी दौरा भी नहीं किया, एक दफा मेरा ख्याल है उसने पाकिस्तान को कॉल की होगी, उसने जब कहा था कि इमरान खान को रोका था कि रशिया ना जाना, ठीक है जनाब, और इसलिए कॉल की। उसके बाद उन्होंने कॉल भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की। हमारा तो खैर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी कोई नहीं है, कॉल उन्होंने किसको करनी है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्योंकि अमेरिका इस वक्त डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी के जो कोलिशंस हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की जो चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा इंगेज है। सो ये जो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक। और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं। हम किस चीज़ के लिए हैं? हम हैं तालिबान को बनाने और ख़त्म करने के लिए, और इंडिया है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एजेंडा को लेके जाने के लिए। इसमें मैं अमेरिका को नहीं कह रहा। देखें, आप
दुनिया जो होती है वो आपको देखती है, आपके दोस्त होते हैं ना, आपके 10 दोस्त हैं। 10 दोस्तों में एक दोस्त जो है वो अच्छा होगा पब्लिक रिलेशन में, एक दोस्त अच्छा होगा किसी और चीज़ में, एक दोस्त अच्छा होगा मतलब वो एक अच्छा घरेलू बंदा होगा, एक दोस्त किसी और चीज़ में अच्छा होगा। इस तरह ममालिक का भी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हम पाकिस्तान इज़ गुड एट सिक्योरिटी बिकॉज़ वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट 75 साल से हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो हमें वो जब भी दुनिया को सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास आ जाती है। वो अलग बात है कि हम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते या हम अपना वो नहीं कर हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं है। ये चीज़ जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे? एग्जैक्टली। वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क है? देखिए वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा। हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। अब सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी ज़िंदगी सेटलमेंट्स वहाँ पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियाँ देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनलिटीज़ है, पासपोर्ट है। ऐसे ही है। तो खुद जाके वहाँ पे रहते हैं, बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का एंजॉय करते हैं, लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। तो आगे जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। जबकि अगर इंडिया के जनरल्स की बात करें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लास्ट 3, 4, 5, वो सारे इंडिया में ही इस टाइम मौजूद हैं, वहीं पे रहते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सीखें, हम जिससे दुश्मनी करते हैं, दुश्मन सारा दिन कहते हैं, जो वो बेहतर चीज़ें कर रहे हैं उन्हें अडॉप्ट करें, अपने आप को आगे लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाबान। क्या करते हैं? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ और राइट्स मेंटर हूँ। ठीक है, इंग्लिश के हवाले से टॉपिक पे बात करते हैं। अगर इंग्लिश के हवाले से सवाल किया जाए, हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका, फ्लो एज कम्पेयर टू इंडियंस क्या है? इंडियन के कंपेयर अगर हम करते हैं कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान में तो काफ़ी फुकदान पाया जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी लोग ना फियर है उनको, कोई ठीक है। इंग्लिश बोलने में एक खौफ है। ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया में, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अगर अमेरिका की बात करें, अगर दुनिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री की या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वो टेक्नोलॉजी को कितना फोकस कर रहे हैं और हम कितना फोकस कर रहे हैं, खासतौर पर अगर इंडिया की बात करें। हाँ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में इंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अभी ये देखें कि ये सारे का सारा जो जियो इकोनॉमिक एजेंडा है वो इंडिया अमेरिका के साथ डिस्कस होगा और हम वेले बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ से तो कंपनियाँ जा रही हैं, ठीक है जी। अब अमेरिका जो है वो, जैसे मैंने कहा कि ये जो जैक सुलिवान है ये बड़ा अहम बंदा है और हमारी इस तक एक्सेस ही कोई नहीं है, ठीक है। हमारी इस बंदे तक एक्सेस ही कोई नहीं है। और ये इसने बेसिकली सारी की सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज इस बंदे ने किया था, ठीक है जी। और अब हो क्या रहा है कि जितने भी मेजर एलाइज हैं अमेरिका के, ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान और सारे जितने भी हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो के साथ वो जिसे कहते हैं ना, बाद ही जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, निगोशिएशंस की बात करते हैं और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं। अब हम कहाँ खड़े हुए हैं? हमें तो चाहिए, जारी बात है, शान तो चाहिए रोटी। हमारा तो देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं दोज हु लुक फॉर 2 स्क्वायर मील and then there are those who look beyond 2 square meal। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास रात की रोटी आती है, हम सुबह की तलाश करते हैं, जब सुबह की आती है तो रात की तलाश करते हैं, और ये डायलेमा है। इंडिया इससे आगे निकल गया। गो कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन लार्जर आउटलुक एंड कैपेसिटी को देखा जाता है। व्हेन नेशंस वर्क विद यू, वो ये नहीं देखते कि इस मुल्क में गरीब कितने हैं तो इस वजह से इनसे बात नहीं की जाएगी। वो देखेंगे इनकी कैपेसिटी कितनी है, भाई ये कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन दे डू, इनसे क्या करवाया जा सकता है और इनसे कैसे इंगेज हुआ जा सकता है। 200 अरब डॉलर, 190 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा पोटेंशियल है जो कि अमेरिकन देखते हैं। अब जैक सुलिवान साहब जो आए हुए थे वो सारी बातें जो इनसे करके गए। इंडिया को उनकी समझ आ गई है कि पाइन इंडिया दे कोलू काम लेना है, तो इंडिया को काम कैसे लेना है। अब इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया, अगर आप देखेंगे तो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हमें एनर्जी क्राइसिस है, हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? हमें अपनी गलतियां देख लेनी चाहिए खुद, या दूसरे हमें दिखाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि वाकई में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को हकूक नहीं दी जा रही, यहाँ पर आटे की सब्सिडी छीन ली गई। इन सब चीजों के बारे में बात करें, हुब्बुल वतन होना चाहिए। पहले मेरी पूरी बात हो लेने दे, काइंडली मेरी बात पूरी हो लेने दे। हम हुब्बुल वतन है, मैं खुद एक पाकिस्तानी, मैं हुब्बुल वतन हूँ। जब मैं एक चीजों को जहां पर हमें नजर आ रहा है कि यार आटा नहीं दिया जा रहा, लोग पब्लिक रोड पे आ रही है, एक बंदा क्या मांगता अपने मुल्क से? आटा मांगता, पेट भर के रोटी मांगता। जब वही नहीं मिलेगी तो फिर वो मुल्क का शहरी कैसे गुजरेगा? आप मुझे बताएं। भाई देखिए, हम कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। पहली बात तो आपके सवाल का जवाब इसमें मैंने आपको दे दिया। हम कोई पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, एहतजाज के लिए इधर नहीं आए। पॉलिटिकल सिस्टम को सीधा करने के लिए हमारी जमहूरियत है, ठीक है ना, हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब है, वो उन चीज़ों को देखें, अवामी चीज़ों को देखें। हम सिर्फ अपना एक छोटा सा मुतालिबा यहाँ लेकर आए हैं, जो ग्रेड 1 से 16 के छोटे मुलाजिमीन हैं, जो बड़ी मुश्किलों से अपना महीने का खर्चा, अपने घर के अखराजात पूरा करते हैं। हम छोटी सी हमारी एक डिमांड है, बाकी पॉलिटिक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को हम इन्फ्लुएंस में लाकर यहाँ शोर शराबा हम नहीं कराना चाहते। मौजूदा जो गवर्नमेंट है PTI की, ठीक है ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त मौजूदा तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में हर सूबे, हर उसके अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा 20 किलो के ठेले के आटे के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है CM साहब से, खालिद खुर्शीद साहब से और उनके काबीना से, कि गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें रोडों पर आती हैं, खुदारा कि निज़ाम को मफलूज ना करें, गड़बड़ ना करें। काइंडली जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान का आटे का जो बहरान है उसको फौरी तौर पर बहाल करें। ये सब कुछ होने के बाद, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी आज हम यहाँ पर अपने हकूक के लिए रोडों पर, सड़कों पर आए हुए हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हमने पाकिस्तान को लग गया था? क्या लगता है आपको? इसकी बुनियादी जो वजह है वो तो ये है कि जो निज़ाम है इस वक्त सिस्टम, वो एक अपर लेवल का जो क्लास है, एलिट क्लास, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें जजेस हैं, जिसमें जर्नल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, और कुछ बचे कुछ उनके वफादार सियासतदान हैं। ये मुल्क उन्हीं के लिए बना है। ये मराद